ये एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नंबर 1 में कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये दो इक्वेशंस दिया हुआ है, इसमें ए और बी का वैल्यू क्या होगा ताकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है सो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो जनरली इसमें होता क्या, देख करके ये ए और बी सॉल्व करने के लिए तो उसमें स्टूडेंट्स क्या करने लगे, इसी दोनों इक्वेशन को सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो वह काम नहीं करना है, ऐसा कुछ है नहीं। हम कंडीशंस को देखेंगे, कह रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए हमारा कंडीशन क्या है, लिखते पहले फॉर infinitely many solutions it must be क्या है, a1 by a2 b1 by b2 a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। ये कंडीशंस हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तीनों इक्वल, तीनों रेशियो हमारा इक्वल होना चाहिए। तो हम दोनों इक्वेशन के आधार पर a1 by a2 a1 a2 b1 b2 हम लोग लिखेंगे और उसी के आधार पर हम लोग आगे काम करने वाले हैं। a1 हमारा 2 है, a2 है a माइनस b, b1 है 3 और b2 है a प्लस b और c1 है 7, c2 है 3a प्लस b माइनस 2। ये कंडीशन है। अब इसी कंडीशन से हम लोग इसको सॉल्व करके हम लोग ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। पहले दो इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले इस दोनों को लेकर के हम आते हैं। टू अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू 3 अपॉन ए प्लस बी। क्रॉस करेंगे यानी 2 इंटू ए प्लस बी 3a माइनस बी, 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b। सबको एक साइड कर लेते हैं, सिंपल इक्वेशन बनेगा हमारा 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 0। 2a माइनस 3a हमारा हो गया माइनस a हो गया और प्लस 2b प्लस 3b प्लस 5b इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अगेन 3 अपॉन a प्लस b इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस 5 प्लस b माइनस 2। इसको भी इसी तरह से क्रॉस करेंगे। अब एक जो इक्वेशन नहीं बना, दूसरा इससे बन सकता है, तो हम चाहे दो इक्वेशन जैसे भी करें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे तो भी हमारा एक इक्वेशन बनेगा और उसको सॉल्व करने पर ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। इसलिए सोचना नहीं है किसको लेना है। क्रॉस करेंगे 3a प्लस b माइनस 2 7b। ये 9a हो गया प्लस 3b माइनस 6 ब्रैकेट किया 7a प्लस 7b। सबको एक साथ ले आते हैं, 6 को उधर ले आएंगे
9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b इक्वल्स टू 6। सिंप्लाई करो, 9a माइनस 7a 2a हो गया और 3b माइनस 7b ये माइनस 4b हो गया इक्वल्स टू 6। इसको और हल्का कर सकते, 2 कॉमन निकाल लें तो ज़्यादा हल्का हो जाएगा हमारा। a माइनस 2b इक्वल्स टू 6 यानी a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a और b का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन से सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, हम सिंपली एलिमिनेशन ही करेंगे। माइनस a प्लस a ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5b माइनस 2b ये 3b हो गया इक्वल्स टू ये 3 हो गया। इस तरह से b इक्वल टू हमारा 3 आ गया। अब ये 1 b इक्वल्स टू 1। पुटिंग b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। किसी में ले सकते हैं, 1 में 2 में जिसमें मन चाहे ले सकते हैं। तो माइनस a प्लस 5b इक्वल्स टू 0 है, माइनस a प्लस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 0 यानी माइनस a इक्वल्स टू माइनस 5 a इक्वल्स टू 5। देयरफॉर a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 2 इसमें कह रहा है क्या, सो समझेंगे पहले फिर। कहता है इसमें फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। यहाँ पर इक्वेशंस है, केवल इक्वेशंस ही लिख रहे हैं। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल्स टू 2k प्लस 1। यही दो इक्वेशन है। इसमें कहता है नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस के लिए कंडीशंस क्या है हम लोग ये जानेंगे। उसी तरह का काम है, वहाँ पर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस था, तो हम देखे थे a1/a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1। नो सॉल्यूशन के लिए क्या है तो हम लोग पहले वही लिखेंगे। पहले फॉर नो सॉल्यूशंस it must be a1/a2 equals to b1/b2 and not equals to c1/c2। इसी को लेकर के हम लोग चलेंगे। वैल्यू देते हैं, a1 हमारा 3 है और ये 2k माइनस 1, b1 1 है और b2 k माइनस 1, ये है 1/2k प्लस 1। तो पहले इस दोनों को सॉल्व करके इक्वेट करके k का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं। 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1/k माइनस 1। 3k माइनस 3 2k माइनस 1 यानी 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3। ये हमारा हो गया k हो गया इधर और ये 2 हो गया। तो इस तरह से k का वैल्यू एक हमारा 2 आ गया। अब इसको भी लेके सॉल्व करेंगे, देखेंगे। इस दोनों को लेंगे
या इस दोनों को भी ले सकते हैं, जैसे मर्जी हो। वन अपॉन के माइनस वन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। ये 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k माइनस 1, यानी 2k माइनस k नॉट इक्वल टू -1 -1, यानी k नॉट इक्वल टू -2। ये जनरली कहीं भी लिखा हुआ जल्दी नहीं मिलता है, k का वैल्यू 2, लेकिन ये भी एक वैल्यू आता है जो हमको दिखाना ज़रूरी है। भले इसको हम ये कह देंगे कि नॉट पॉसिबल, है ना, लेकिन वो लिखना है। यहाँ पर लिख सकते हैं therefore k इक्वल्स टू 2 एंड k नॉट इक्वल्स टू -2। औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख देंगे तो हमारा सॉल्यूशन ज़्यादा सही होगा, परफेक्ट होगा। इसका विशेष ध्यान हमको रखना है। यह क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हम लोग हालांकि पहले बनाए, फिर भी बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन हम लोग बनाए हैं नंबर 1 नंबर 2, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड solve yourself by cross multiplication method solve yourself same as question number 1। You may solve क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट, फाइंड एनी अलजेब्रिक बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। एनी अलजेब्रिक मेथड करने का मतलब है कि हम इसको सॉल्व, इक्वेशन तो पहले लिख ही लेंगे, उसका सॉल्व करने के लिए इस पर कोई कंडीशन नहीं दिया है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। हम चाहे तो सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो एलिमिनेशन भी यूज़ करते हैं, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पर जैसा हमको सहूलियत होगा। बेहतर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन यूज़ करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे अगर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया है तो, जहाँ पर कि कोफिशिएंट इक्वल करने की नौबत नहीं आ रही हो, यानी x का या y का कोफिशिएंट अगर बराबर करने की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग एलिमिनेशन करेंगे, और अगर क्रॉस करने की ज़रूरत है, कोफिशिएंट इक्वल करने की ज़रूरत है, तो हम एलिमिनेशन को अवॉइड करेंगे, वहाँ पर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो ज़्यादा आसान होगा। सब्स्टिट्यूशन से बचेंगे। सब्स्टिट्यूशन वो टाइम टेकिंग है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और वह थोड़ा सा पजलिंग है, इसलिए उससे हम लोग बचेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नॉट। ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो
कह रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉल्व कर लिया सब्स्टिट्यूशन, कह रहा है एलिमिनेशन, कर लिया सब्स्टिट्यूशन। तो वैसे पोजीशन में आपका सॉल्यूशन सही रहने के बावजूद भी वह कैंसिल हो जाएगा, रॉन्ग मेथड हो जाएगा और उसमें मार्क्स कुछ भी नहीं मिलेगा, हाफ मार्क्स भी नहीं मिलने वाला, 0 मार्क्स मिलेगा। इसका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। तो हम लोग नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर 1 कहता है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन वन हैज टेकन फूड इन द मेस। कहता है किसी हॉस्टल में मंथली चार्ज एक फिक्स है, कितना रुपया देना है। उसके बाद कहता है कि द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन मेस। अब बाकी जो है जो चार्ज, जैसे खाना खाता है तो जितने दिन वह खाना खाया मेस में, हॉस्टल के मेस में जितने दिन खाना खाया उसका पैसा अलग से देना पड़ेगा, रहने का किराया अलग से और खाना का पैसा अलग से। तो हम लोग सबसे पहले इसी को मान लेते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लेट द मंथली फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू x and the charge for taking food per day equals to y. केस 1। अब यहाँ क्या कह रहा है केस 1 सो समझेंगे फिर। कह रहा है व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे ₹1000। 20 दिन खाना खाया, 20 दिन खाना खाया तो एक दिन के लिए मान लो 50 रुपया देना पड़ रहा है, तो 20 दिन के लिए 20 गुना 50, एक दिन के लिए y है तो 20 दिन के लिए 20y 20y, और ये फिक्स चार्ज x तो लगना ही लगना है। इस तरह से हमारा इक्वेशन बन जाएगा x + 20y इक्वल टू 1000। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। केस 2, फिर स्टूडेंट whereas a student B who takes food for 26 days and pays ₹1180। 26 डेज के लिए फूड चार्ज हो जाएगा 26y, x + 26y 1180। बस ये दो इक्वेशन हमारा बन गया, इसको सॉल्व करना है। अब किस मेथड से सॉल्व करेंगे ये हमारे मन पर है, हम देखेंगे कौन मेथड ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों ही इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सेम है, इक्वल है, तो हम एलिमिनेशन करेंगे तो ये x कट जाएगा और y का वैल्यू कुछ मिल जाएगा, तो बेहतर वही होगा। ले देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ये लिख देने से एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि हाँ स्टूडेंट कैसे समझ के काम कर रहा है, और नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा हमारा। x + 20y इक्वल टू 1000 और x + 26y इक्वल टू 1180। सब्ट्रैक्शन वर्क होगा तब ये कटेगा, ये -6y -180, y इक्वल टू हो गया -180 अपॉन -6, ये आ गया 30। अब y का वैल्यू 30 आ गया, किसी में पुट कर देंगे हमको x का वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, x + 20y इक्वल टू 1000 है, x + 20 × 30, x इक्वल टू
माइनस 23 या 60, 600 हो गया ये। Therefore monthly fixed charge equals to rupees 400 and the charge for food per day equals to rupees 30 per day। यही आंसर हमारा होगा। ये इस तरह से हम लोग काम करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में लास्ट में स्टेटमेंट देना जरूरी है, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब देना। केवल एक्स और वाई का वैल्यू निकाल देने से काम नहीं होगा, ये स्टेटमेंट देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं देंगे, ये नहीं लिखेंगे, इस पर हाफ मार्क्स हमारा कट जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 2 कहता है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. फ्रैक्शन मालूम करने के लिए कह रहा है, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की चर्चा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले हम लोग एक्स और वाई मान लेंगे। लेट द न्यूमरेटर of the fraction equals to x and the denominator of the fraction equals to y. Therefore required fraction equals to x upon y. केस 1 इसमें क्या कह रहा है? केस 1 में कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में 1 माइनस करते हैं तो इसका वैल्यू जो है सो 1/3 हो जाता है, यानी x - 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1/3। इसको सिंपलीफाई कर ले, पहले कर लें। 3x - 1 y, 3x - 3 इक्वल टू y, 3x - y इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर केस 2, केस 2 में कह रहा है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो 1/4 हो जाता है, यानी x अपॉन वाई प्लस 8, ये हमारा 1/4 होता है। क्रॉस करें, 4x y प्लस 8 यानी 4x - y इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन हमारा बन गया। अब इसी दोनों इक्वेशन को लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन से करेंगे, जहाँ पर y का कोफिशिएंट इक्वल है, एलिमिनेशन से करेंगे सॉल्व, ये आ जाएगा और उसका लिख देंगे। उसके बाद find values of x and y and then the required fraction
yourself. ये सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन से सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा, ऐसे तो अपनी मर्जी है जैसे बनाएं। ओके, ये वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, ज़रूर आप उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। दूसरा, ये ध्यान रखना है, अगर जो मेरे जान पहचान में जो स्टूडेंट हैं, मेरे स्कूल के हैं, या वह चाहें तो इसको बना करके सॉल्यूशन, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मुझे दिखा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल करके देख लेंगे हम। कुछ गड़बड़ी अगर होगी तो बतला भी देंगे। ओके।